दोस्तों नमस्कार। हम आज आपको ये बताएंगे कि चलती ट्रक से वो कौन सी ऐसी स्थिति थी कि एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ एकाएक कूद पड़े और जब वो कूदे तो पूरा हंगामा मच गया जहां पर वो कूदे। जी, कुछ ऐसे ही चलती हुई सड़क पर ट्रक पर सवार सादे वर्दी में एडीजी वाराणसी जोन और डीआईजी आजमगढ़ दोनों चलती ट्रक से कूद पड़े। ये ऐसी स्थिति आई क्यों, हम अब आप इसको बताते हैं। तस्दीक से आप सुनिए और पूरी वीडियो में बने रहिए। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बलिया का। बलिया जिला का एक बॉर्डर, एक सीमा बिहार के सीमा से लगता है और दोनों का जो सीमा लगता है ऐसे ही रोड जो है दोनों को जोड़ती है और दोनों को जहां इस तरह की रोड जोड़ती है वहां दोनों के चेक पोस्ट हैं। दोनों साइड की पुलिस खड़ी होती है, यूपी की और बिहार की, और वहीं पर वसूली का धंधा बदस्तूर जारी था और वो भी करा रही थी बलिया पुलिस, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बलिया सेक्शन के नरही थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी थे वो इस कार्य में लिप्त थे। जिसके बाद बहुत बड़ी गाज गिरी इस मामले के खुलासे के बाद और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। लेकिन एक एक बात आपको जाननी ज़रूरी है। ये खबर मिली थी एडीजी वाराणसी जोन को कि बलिया और बिहार के बॉर्डर पर ट्रक वालों से वसूली होती है और रात के समय लगभग 1000 ट्रक पास होते हैं और 1000 ट्रक जो पास होते हैं हर ट्रक से 500 रुपया लिया जाता है, यानी एक दिन में 5 लाख की वसूली चल रही थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक महीने में 1.5 करोड़ की वसूली नरही थाना के द्वारा किया जा रहा था। अब ये भी जान लेना ज़रूरी है कि बलिया का जो नरही थाना है उसी क्षेत्र में भरौली एक जगह है और भरौली से जब ये रोड गुजरती है तो वो बिहार में जाती है और बिहार का जो सीमा लगता है वो बक्सर ज़िले का है, यानी बिहार के बक्सर ज़िले से। अब होता क्या था कि जब ट्रक उधर से गुजरते थे या बिहार से यूपी में आते थे या यूपी से बिहार जाते थे तो उनसे इधर की जो पुलिस थी, नरही थाना की जो पुलिस वहाँ चौकी बनी हुई है, वो बाकायदा 500 रुपये प्रति ट्रक वसूलती थी। इस सब की जो है खबर एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोरडिया को लग चुकी थी। पीयूष मोरडिया ने डीआईजी आजमगढ़ से संपर्क साधा, डीआईजी आजमगढ़ को अपने दफ्तर वाराणसी बुलाया, सारी बात से अवगत कराया। उसके बाद पूर्व नियोजित व्यवस्था के साथ अपने दलबल के साथ, यानी जो भी उनके दल में पुलिसकर्मी शामिल थे सभी वो सादी वर्दी में थे, कोई पुलिस के ड्रेस में नहीं था। अब हुआ क्या कि एडीजी वाराणसी जोन पीयूष और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ये दोनों योजना के तहत आधी रात के बाद बलिया के नरही थाना के तरफ बढ़े। रास्ते में एक ढाबा मिला और ढाबा के पास एक ट्रक उनको मिली जो ट्रक खड़ी थी और वो बिहार की तरफ जा रही थी। उसी ट्रक में दोनों अधिकारी बैठ गए। अधिकारी जब बैठ रहे थे तो ट्रक के ड्राइवर ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। अधिकारियों ने कहा कि भाई तुम हम लोगों को ले चलो, आगे जहाँ पर तुमसे वसूली होती है वहाँ की पुलिस तुमसे 500 रुपये नहीं लेगी, हम लोगों को ले चलो। ट्रक ड्राइवर समझ गया कि हो सकता है कि ये पुलिस वाले होंगे और हम इनको ले चलेंगे तो मेरा ही फ़ायदा है, 500 रुपया आज हमसे वसूली नहीं होगी। अब उसमें जो है दोनों अधिकारी सवार हो गए और बहुत पीछे दोनों अधिकारियों की पुलिस टीम अपनी गाड़ी पर लग गई, जो कि पुलिस की भी गाड़ी नहीं थी और सारे
पुलिसकर्मी सादे वेश में थे, यानी सिविल ड्रेस में थे, कोई ड्रेस में नहीं था। अब ट्रक ड्राइवर बहुत ही मस्ती के साथ इस तरह के रोड पे फर्राटे भरते हुए ट्रक चलाते हुए चल दिया और उसमें एक से एक वो भोजपुरी गाने भी बजा रहा था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसके ट्रक में एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ बैठे हैं। अब दोनों अधिकारियों को लेकर ट्रक जैसे ही नरही थाना के भरौली बॉर्डर पर पहुंचा, तभी जो है दोनों अधिकारियों को दिखाई दिया कि आगे वाले ट्रक के ड्राइवर के पास 2 पुलिसकर्मी और 3-4 लोग ऐसे खड़े हैं, उससे कुछ मांग रहे हैं। तभी ये जिसमें अधिकारी थे वो ट्रक वहाँ थोड़ी उसकी रफ्तार धीमी हुई और दोनों अधिकारियों ने गेट खोला और धड़ाधड़ ट्रक से नीचे छलांग लगा दिए। ट्रक ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाया। तब तक दोनों अधिकारी लपक कर उस ट्रक के तरफ बढ़े जहां 2 कांस्टेबल और 4 अन्य लोग उससे पैसे की वसूली कर रहे थे। दोनों अधिकारियों के समझ में देर नहीं लगी और दोनों पुलिसकर्मियों को दबोच लिया और जो 4 वहाँ अन्य थे उनको भी दबोचा। हंगामा मच गया। तब तक दोनों अधिकारियों की जो टीम थी वो वहाँ पहुँच गई और भाग रहे तमाम दलालों को और कुछ पुलिसकर्मियों को पकड़ने में कामयाब रही। अब उसके बाद माहौल जो वहाँ का था वो पूरी तरह से हंगामे में बदल चुका था और ये पता चल चुका था कि यहाँ पे बड़े अधिकारियों ने छापा मारा है। उसके बाद अधिकारियों ने उन दोनों पुलिसकर्मियों को और कुछ और पुलिसकर्मियों को और दलालों को अपने गिरफ्त में लेकर नरही थाना पहुँचे। जब नरही थाने पहुँचे तो वहाँ का एसओ फरार हो गया। जी हाँ, वहाँ का एसओ भी फरार हो गया। वहाँ से पुलिसकर्मी भागने लगे, लेकिन फिर भी जो है जो पुलिस दल दोनों अधिकारियों के साथ चल रही थी, उन दल के लोगों ने उसमें से कुछ भाग रहे कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। अब उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसके पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इतने बड़े पैमाने पर ये वसूली चल रही थी जिसकी भनक अधिकारियों को लगी और ये कार्रवाई हुई। लेकिन ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जब इस तरह के रोड पे जब बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ, कोई भी गाड़ियाँ जब चलती हैं, गुजरती हैं, तो जगह जगह पुलिसकर्मी खड़े हो कर के उगाही करते हैं, वसूली करते हैं, ये आम बात है। लेकिन यहाँ तो एक बॉर्डर पर चल रहा था और लगभग देश के सभी बॉर्डर पे कुछ न कुछ इस तरह के क्रिया और इस तरह की गतिविधियां जारी रहती हैं, जारी हैं। लेकिन अब यहाँ प्रकाश में आ गया है, पकड़ में आ गया है। इसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो गाज गिराई है उसके तहत बलिया के एसपी और एडिशनल एसपी का तबादला कर दिया गया है। दूसरी तरफ डिप्टी एसपी सदर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी के साथ 10 कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें चंद्रजीत यादव, औरंगजेब खान, परविंदर यादव, सतीश गुप्ता, पंकज यादव, ज्ञानचंद धर्मवीर पटेल, सब इंस्पेक्टर मंगला प्रसाद, कांस्टेबल विष्णु यादव, हरिदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, अदय वीर, प्रशांत सिंह, ओम प्रकाश, इनको सस्पेंड भी किया गया और इनके आवास को सील कर दिया गया है ताकि आगे की जांच की जा सके। वहीं थाने से भागे हुए एसएचओ और एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उनके आर्थिक यानी उनके बैंक खातों को और उनके आय को अब खंगाला जाएगा कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कितनी कमाई की है। जी, ये सारा मामला उत्तर प्रदेश के
पुलिस से ये आ रही है और पुलिस महकमे में इसके बाद से खलबली है, जब से कि उनको पता चला है कि हाई लेवल के अधिकारी रोड पर उतरे और आधी रात के बाद इस तरह की छापेमारी की है। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गतिविधियां जारी हैं। वही अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले ही वाराणसी का एक सब इंस्पेक्टर अपने 4 साथी दोस्तों के साथ किस तरह से पैरेलल, पुलिस के पैरेलल अपना एक पूरा का पूरा एक जो है विभाग चला रहा था और उसके तहत वो ज्वेलर्स को शिकार बनाता और उनसे पैसे और सोने चांदी की लूट करता। तो इसका भी खुलासा हुआ है और ये भी मामला वाराणसी से। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।